जैसे एक अच्छी फसल चाहिए होती है तो उसके लिए एक अच्छा बीज जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैडम हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सीड्स के माध्यम से हम आगे बढ़कर आपको मदद करना चाहते हैं कि किस तरह की आपकी नींद होनी चाहिए, किस तरह का आपका भावनात्मक स्वास्थ्य हो, किस तरह का इस ड्यूरेशन में, इस गर्भावस्था के पूरे दौरान, पूरे 9 महीनों में किस तरह के छोटे छोटे व्यायाम आपकी मदद कर सकते हैं आपकी गर्भावस्था को, आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में। और इसी के साथ साथ कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए, किन चीजों का आपको अपने रोजाना के आहार में शामिल करना है और किन किन चीजों का आप परहेज करें ताकि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके इस पूरी गर्भावस्था के दौरान ना आए। और इसी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जिनके सेवन से आप अपनी इस प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकती हैं ताकि बिना किसी परेशानी, बिना किसी समस्या के नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चा इस दुनिया में आए और वो स्वस्थ बच्चा, हेल्दी बच्चा आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करे। तो साथियों, इस तरीके से सीड्स के माध्यम से कैसे उनको जानकारी देनी है वो जानकारी आज हम साझा करेंगे और इसमें मेरी मदद आप लोग साथ साथ करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से, लगभग 485 साथी इस समय पर हम साथ में हैं। साथियों, आप में से जिस भी साथी के पास सबसे पहले सेहत किताब है, वो किताब आप अपनी साथ में लेकर जरूर से रखिएगा जी। जो भी साथी जिनके सब बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, वेरी गुड शेर सिंह सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रशपाल सर, आपके हाथ में भी किताब मैंने देख ली। जितने भी साथियों के पास सबसे पहले सेहत किताब आप लोग ले चुके हैं, आपके पास आ चुकी है, आपके पास है, तो आप अपने साथ इस समय पर इस सेशन में लेकर जरूर से बैठिए ताकि उसकी मदद से हम इस चीज को, गर्भावस्था को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसको बहुत आसान तरीके से सीखते हुए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर ने गर्भावस्था का जो पेज है वो निकाल लिया है। पेज 38 साथियों खोल लीजिए जी। यहाँ से शुरुआत करेंगे साथियों हम सीड्स के माध्यम से। सीड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीड्स पहला एस यानी कि स्लीप, नींद, ई यानी एक्सरसाइज, दूसरा ई इमोशनल वेलबींग यानी हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, डी है डाइट और एस है सप्लीमेंट। तो सीड्स के माध्यम से कैसे आप उस महिला को जानकारी देने वाले हैं, उसके लिए साथियों निकाल लीजिए अपनी अपनी किताब और सबसे पहला पेज 38 पर साथियों निकाल लीजिए। गर्भावस्था के चैप्टर में गर्भावस्था का जहां विषय दिया हुआ है, पेज 38 खोल लीजिए, उसे 38 नंबर पेज निकाल लीजिए अपना अपना किताब। मैंने अपनी किताब खोल ली, साथ में मैंने भी खोल लिया पेज नंबर 38 जी। तो आप भी अपना अपना किताब में पेज नंबर 38 खोल लीजिए जी। यहाँ से साथियों हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला साथियों, सबसे पहले बात की गई है नींद के बारे में। तो उस महिला से जब आप बात करें तो उनको वो छोटे छोटे टिप्स, वो छोटी छोटी चीजें बतानी है जो उनकी गर्भावस्था को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती। नींद के बारे में साथियों आप उनको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, क्या सलाह देने वाले हैं, वो इस किताब से आसान शब्दों में, आसान तरीके से आप बता सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। और कौन मेरा साथी तैयार है, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद करके आप लोगों के पास वापस आती हूँ जी। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे हैंड रेज हो गए, तो इस चीज से ये तो पता लग रहा है, आप लोगों के हैंड रेज से पता लग रहा है कि आप सब साथी हैंड रेज तभी कर पा रहे हैं जब आपके पास किताब है। और इस किताब में से पॉइंट्स बताने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित हर साथी वो 3 पॉइंट्स दोहराने वाला है, याद रखने वाला है, याद करने वाला है, जो आप एक गर्भवती महिला को बताएंगे कि किस तरह से नींद लेनी है ताकि प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था जो है, वो एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी है। ओके, चलिए, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं और मैं चुनती हूँ। ओके, आंख बंद करके नहीं चुन सकती, इसलिए आंख खोल के चुन रही हूँ और मैं इनवाइट करने वाली हूँ जी भरत सिंह प्रजापति सर जी। अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, धन्यवाद। आज पहली बार मुझे बुलाने का मौका मिला है सर। और
आप बताने के लिए तैयार हैं? पहला पॉइंट है, हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लें और दिन में 2 घंटे की नींद लें। जी बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया कि 8 घंटे की नींद रात में लेनी है मैडम आपको, और 2 घंटा दिन में सोने की कोशिश करें, दिन में रेस्ट करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट सर? दूसरा पॉइंट है, पीठ या पेट के बल न सोए। जी, अपने घुटनों के बीच तकिया रखकर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। बाईं करवट सोना दाहिनी करवट सोने से बेहतर है। बस यह जो बाई आप- करवट लेकर सोना है। जी, बाई करवट लेकर सोना है, गर्भवती महिला के लिए बेहतर है अगर वो बाई करवट लेकर सोए। पेट के बल बिल्कुल नहीं, और पीठ के बल अगर पीठ के सोना बल बिल्कुल। तो अपना सिर और कंधा जो है वो 45 डिग्री पर, यानी थोड़ा ऊंचा रखना जरूरी है। जी, यदि आप पीठ के बल सोने से आदि है तो अपने बताइए, आगे बढ़े। हाँ, तीसरा पॉइंट है, ठोस गद्दे पर सोए। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा कुशनी, बहुत ज्यादा लचकदार जो गद्दा होता है उस पर नहीं सोना है, ये सलाह भी आप उनको साथ में दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से सबने बता दिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, और एस से हमने स्लीप कवर कर लिया। अब एस के बाद साथियों आता है ई के बारे में, यानी कौन बताना चाहेगा, कौन आगे बढ़ना चाहेगा? दोबारा से एक बार हैंड रेज, अगर आप लोगों ने हैंड्स डाउन लिए हैं तो जो साथी बताना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, पढ़ के आप किताब से बता सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या कहा गया इस किताब में, कि उस महिला को आप क्या बताएं कि उसकी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि इस समय पर। जी ओके, रीटा कंदारी मैम हैंड रेज कर रही हैं, वेरी गुड, दोनों तरीके से, डिजिटल भी और फिजिकल। चलिए तो साथियों, फिर से स्क्रीन शेयर बंद करके भावनात्मक स्वास्थ्य पर हम चर्चा करते हैं कि उस महिला को आप क्या सजेस्ट करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर। जी मैम, थैंक यू मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, जी, आपने बोलने का मौका दिया। पहला पॉइंट है मैम, आपके बच्चे से उम्र भर का घनिष्ठ कनेक्शन बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। उससे बात तय करें, उसे गाना सुनाएं, उसे लोरी सुनाएं, उसे सहलाने के लिए अपने पेट को सहलाएं, उसे अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाएं। दिन में बहुत बार उससे कहें कि आप उससे प्यार करते हैं। पूरे पढ़ ली मैम? दूसरा पॉइंट भी पढ़ दीजिए। अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, बच्चे के जी जी जी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें से जो हमने सीखी बताने के लिए, वो ये सीखी है कि भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए बच्चे के साथ घनिष्ठ कनेक्शन बनाना है। जो गर्भस्थ शिशु है उसके साथ घनिष्ठ कनेक्शन बनाना है, तो उसे अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाएं, अच्छी कहानियां सुनाएं, लोरी सुनाएं, और बार बार उस बच्चे को ये याद दिलाएं कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। ये चीजें, ये कनेक्शंस जो है ना, वो उसी समय से बनने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ये समझ में आया? तो माँ भी खुश रहेगी और बच्चा भी खुश रहेगा, और जो बच्चा इस दुनिया में खुशनुमा प्रेगनेंसी के बाद आता है वो बिल्कुल खुशहाल बच्चा होता है, चिड़चिड़ा या बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना जिद्दी बच्चा नहीं होता है, बहुत प्यारा बच्चा पैदा होता है। वो प्यारा बच्चा हमेशा खुश रहेगा और सबको खुश रखेगा। जी चलिए, अब आ जाते हैं अगले ई पर। अगला ई है एक्सरसाइज, यानी कौन कौन से व्यायाम एक गर्भवती महिला को करने चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। फिर से हैंड रेज हुए, और इस बार एक्सरसाइज के लिए जी ओके, शेर सिंह सर अनम्यूट करें सर। JRC मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मैं शेर सिंह राव श्री नगर से। मैम धन्यवाद मैम। रोजाना 30 मिनट तक पहले 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। रोजाना कम से कम सूर्योदय या सूर्यास्त के समय 10 मिनट धूप सेकें जी, और अपनी योनि की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए केगल व्यायाम करें। आप यूट्यूब द्वारा इसका करना सीख सकते हैं। वेरी गुड शेर सिंह सर। साथियों, एक्सरसाइज में, व्यायाम में जो आपने बताना है एक गर्भवती महिला को, वो बताना है कि 30 मिनट टहलना, दिन भर में 30 मिनट टहलना है, मतलब वॉकिंग करनी है, हल्की वॉक करनी है। उसमें
10 मिनट आपने उनको बताना है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा प्राणवायु शरीर के अंदर जाती है, उतना अच्छे से वो महिला का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, गर्भवती महिला है, और साथ ही साथ बच्चे को जो प्राणवायु चाहिए, बच्चे को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सप्लाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे तक भी पहुंचती है। तो बच्चा एकदम हेल्दी बच्चा, यानी वो गर्भस्थ शिशु जो है वो अच्छे तरीके से वो भी सांस ले पाता है जी। और साथ में बताया, साथ में पढ़ के सर ने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, और तीसरा चीज सर क्या बताया? रोजाना 10 मिनट, रोजाना कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 10 मिनट धूप से, बिल्कुल बिल्कुल धूप सेकना, 10 मिनट धूप सेकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी को मालूम है धूप से मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और कैल्शियम से बनती है बच्चे की मजबूत हड्डियां। तो साथियों, इस तरीके से ये व्यायाम के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए आप उस महिला को जरूर से सलाह दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। एक्सरसाइज के बाद आया, क्या आया बताएं, कौन बताना चाहेगा? बी से डाइट। डाइट किसने बताया? मैंने। जी चलिए बताइए मैम, किताब है ना मैम? जी मैम, हाँ तो D मैंने से बताया मैम। डाइट। जी बोलिए ममता जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूट्रिशन आहार में हमारा सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जी पिए। जी आपको, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो अदरक की चाय का सेवन करें। अदरक को पानी में उबाल लें, इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और घूंट घूंट कर चाय पिए। ये है अदरक की चाय साथी, जो ममता जी ने बताया कि पानी को उबाल लेना है, उसमें अदरक का टुकड़ा या काट के अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और उसको पानी में उबाल लेना है, और उसमें टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद मिला ले। तो ये होती है अदरक की चाय। अदरक की चाय बन गई और उसको घूंट घूंट कर कर पीना है, ताकि मॉर्निंग सिकनेस, जो सुबह उठते ही महिलाओं को होता है ना, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, नोजिया फील होता है, या बार बार ऐसा लगता है कि उल्टी आने की प्रवृत्ति हो रही है,